बहुत सुंदर घाट है यहाँ का भी, महेश्वर से कम नहीं है, हालांकि महेश्वर अलग है। जी 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 सर। हाँ। और यहाँ की शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा की गई थी। फिर बाद में इसका जो निर्माण है परमार राजाओं के द्वारा भी किया गया है। शिखर का निर्माण, मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा बताया जाता है। तो बहुत सुंदर, काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ आज इस मंदिर का विशेष महत्व भी है। यहाँ पर 12 महीने चहल पहल लगी रहती है। हालांकि धार्मिक नगरी है तो चहल पहल 12 ही महीने लगी रहती है और विशेष पर्वों पर विशेष भीड़ रहती है। गंगा जमुना नर्मदा कावेरी स्नानं जलं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि त्रिदलं गुणाकारं त्रिदलं चतुर्जायतां त्रिजं भावसंहारं एकबिल्वं महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं तो अच्छे से पूजा कर लिया आपने? हाँ, बहुत अच्छे से हो गई। कैसे लगा इस स्थान? बहुत अच्छा लगा, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई, एकदम मन को शांति मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। पत्नियों के मन की शांति जरूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग सिद्धनाथ जी का मंदिर, सिद्धनाथ महादेव आप लोग कहते हैं, वैसे सिद्धनाथ ही काफी है जी। हमारे साथ व्यास जी हैं, आप पूरा परिचय दीजिएगा पंडित जी। पंडित मनमोहन व्यास, मां नर्मदा नाभि तीर्थ नेमावर। और हम इस छोटे से एक अलग इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हम पूरी यात्रा का अलग वीडियो तो है ही, यहाँ के भी बारे में अलग वीडियो है, लेकिन इस जगह के बारे में और लोग ज्यादा जाने, इसलिए मैंने व्यास जी से आग्रह किया और वो कुछ और जानकारी दे रहे। तो कहाँ से शुरू करना चाहेंगे व्यास जी? देखिए, प्रारंभ तो आप कर चुके हैं मां नर्मदा के नाभि तीर्थ में प्रवेश करने से ही। जब से आपने इस तीर्थ में, इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, आपकी आत्म शांति, मन शांति स्वतः परिवर्तित हो जाती है। नर्मदा मैया जहाँ से भगवती का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और जहाँ भगवती नर्मदा समाहित हुई है खंबात की खाड़ी, दोनों के बीच का मध्य भाग जो है नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ नेमावर है। ये कहाँ है नाभि तीर्थ? वो जो जहाँ नाभि कुंड, जहाँ आपको कुंड दिख रहा है, जहाँ पताका लगा दिख रहा है, शिखर ध्वजा पताका जहाँ दिख रही है, नर्मदा मैया का नाभि कुंड है। इसे नाभि कुंड कहते हैं। जहाँ नाभि की आकृति में भगवान शिव है, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मध्य भाग नाभि का होता है, उसी प्रकार से माँ नर्मदा की नाभि यहाँ पर स्थित है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में भी ऊर्जा का संचार नाभि से ही होता है, उसी प्रकार से समूचे नर्मदा खंड में ऊर्जा का संचार माँ नर्मदा के नाभि तीर्थ से, नेमावर जिसको हम कह सकते हैं, इस तीर्थ में आप आज उपस्थित हैं माँ नर्मदा के उत्तर तट पर।
भगवान सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर मां नर्मदा के नाभि स्थल उत्तर तट नेमावर में विराजमान है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कहे तो भगवान शिव की स्थापना तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हुए थे। 4 ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हुए थे, सनक, सनातन, सनत नंदन और सनत कुमार। इन चारों मानस पुत्रों के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की गई, आराधना की गई, साधना की गई। तब भगवान भूमि में से उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा सनकादि ऋषियों को कि आप वर मांगिए। सनकादि ऋषि ने भगवान से ये प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजमान होकर, यहाँ पर स्थापित होकर के भक्तों का कल्याण करें। तो सिद्धों के ईश्वर, सनकादिक मुनि को सिद्ध मुनि कहते थे। सिद्धों के जो ईश्वर है वही भगवान सिद्धेश्वर है। सिद्ध ईश्वर इति और सिद्धेश्वर। इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? मैं मेरे संजय जी, मेरे सुनील जी मेरे मित्र हैं, वो अभी तक कैमरा कर रहे थे और अब मैं संभाल लेता हूँ। तो और पंडित जी से अगला सवाल पूछूंगा, सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सिद्ध क्षेत्र नेमावर को इसलिए कहा जाता है कि भगवान सिद्धनाथ का यहाँ वास है, जो सभी सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, जो सभी साधकों की साधना को सिद्ध करने वाले हैं, जो ऋषियों की, मुनियों की, भक्तों की कामना को सिद्ध करने वाले हैं, वही भगवान सिद्धनाथ यहाँ स्वयंभू स्थापित है। इसलिए इस क्षेत्र को, इस तीर्थ को सिद्ध क्षेत्र का नाम दिया गया है। अब सरकारें भी, जैसे हम तो देखते हैं कि लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, जैसे कुंभ में जाते हैं वैसे नर्मदा से सदियों से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा। अब ये पर्यटन जो और बढ़ने के क्या, आप लोग जैसे आप तो नजदीक से जुड़े हैं, तो पर्यटन को किस तरह और बढ़ाया जा सकता है? जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा कि नर्मदा क्षेत्र संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र तीर्थ है, उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं विश्व में मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि किसी भी नदियों की परिक्रमा नहीं की जाती है। मां नर्मदा जिनकी परिक्रमा की जाती है, और नर्मदा मैया की प्रथम परिक्रमा करने वाले संत श्री मार्कंडेय ऋषि हुए, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण का जो है भगवान सिद्धनाथ का हम इतिहास अगर जाने तो मां नर्मदा के तट पर बसा भगवान का यह अति प्राचीन मंदिर, जिसे हम कह सकते हैं महाभारत कालीन कौरव पांडवों के समय का, इस मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा किया गया और एक रात्रि में इस मंदिर का निर्माण हुआ। द्वापर के समय का यह मंदिर है, क्योंकि द्वापर के समय ही कौरव पांडवों का समय था। और कहते हैं कि इस मंदिर में कुंती मैया दर्शन करने के लिए नहीं आती थी। जब उनके पुत्रों ने कारण पूछा कि आप भगवान शिव का मंदिर है यहाँ दर्शन करने के लिए, जब वो यहाँ अज्ञातवास में, कल्पवास में यहाँ समय व्यतीत कर रहे थे, तो जब उनके पुत्रों ने सवाल किया कि आप यहाँ दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि कौरवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से भीम ने इस मंदिर का मुख परिवर्तित करके पश्चिम में किया। पहले कहा था, पहले यह मंदिर मुख पूर्व की ओर था। ये पूरा मंदिर को घुमा के पश्चिमाभिमुख कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का सभा मंडप है, सभागृह है, इसका निर्माण माता अहिल्या के द्वारा किया गया। पूरे मंदिर को घुमा दिया। देखिए, ये सभा मंडप है, ये जो हम देख रहे हैं ये सभा मंडप है। मंदिर का जो शिखर दिख रहा है आपको, उस मंदिर को भीम में कई सैकड़ों हाथियों का बल था, आप भी जानते हैं। तो पराक्रमी थे, बलशाली थे। बलशाली भीम ने अपने पराक्रम से, अपने बल से और अपनी साधना से इस मंदिर का मुख पूर्व से पश्चिम की ओर किया। ये सभा मंडप जो ये माता अहिल्या के द्वारा बनाया गया है। और जब हम देखते हैं कि नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करते करते परिक्रमावासी या बस से, गाड़ी से, जो भी अपने साधन से परिक्रमावासी परिक्रमा करते, जैसे ये जो हम देख रहे हैं श्रद्धालु, ये भी परिक्रमावासी हैं। ये सब बस से, गाड़ी से यहाँ परिक्रमा करते करते कुंती माता आने लगी जब परिवार उसका वो कर, उसके बाद दर्शन के लिए पांडव, कुंती माता और भी जो श्रद्धालु जन सभी दर्शन के लिए यहाँ, ये किंवदंतियों के अनुसार हम आपको कथा बतला रहे हैं। एक अधूरा क्यों है फिर बाजू में एक मंदिर? देखिए, जब कौरव और पांडवों में प्रतिस्पर्धा हुई अपने पराक्रम को, अपने वैभव को, अपने बल को दर्शाने की, तो कौरवों के द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया, ये भगवान सिद्धनाथ का, शिव का मंदिर। और वही पांडवों ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, वो मणिगिरी पर्वत पर स्थित है, जो आज भी अपूर्ण है। जहाँ सूर्य की किरण पड़ती है, आज भी वो मंदिर अपूर्ण है और सूर्योदय होने के कारण उस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव सिद्धनाथ के जो आपने दर्शन किए, भगवान सिद्धनाथ का जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, वहाँ भी कुछ छोटे छोटे निशान आपको पाए गए होंगे, जो कह सकते हैं हम कि जब मुगलों का शासन रहा, जब अंग्रेजों का शासन रहा, तो उनके शासन काल में जब भगवान
को वो लोग तो मानते नहीं थे। जब भगवान का उन्होंने क्षरण करने का सोचा, आक्रांताओं ने यहाँ भी छेड़छाड़ की। आक्रांताओं ने यहाँ भी छेड़छाड़ की और यहाँ भी आक्रमण किया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भगवान के वहां 3 निशान हैं। ऐसा किंवदंतियों के अनुसार हमने सुना है हमारे बुजुर्गों से, हमारे संतों से, मुनियों से, कि भगवान पर जब पहला आक्रमण हुआ तो रक्त की धारा भगवान के शिवलिंग में से प्रभावित हुई। इसके बाद जब दूसरा आक्रमण उन्होंने किया, दूसरा वार किया, तो पय मतलब दूध की धारा वहां से प्रवाहित हुई। और जब तीसरा आक्रमण किया तो जल की धारा अश्रु स्वरूप में कह सकते हैं भगवान शिव के वहां से निकले। ये सब देख करके जो आक्रांता थे, जो औरंगजेब, जो भी मुगल शासनकालीन उस समय के थे जिन्होंने आक्रमण किया था, वो देख कर घबरा करके और वहां से वैसा ही छोड़कर चले गए। उसका प्रमाण भगवान शिव के विग्रह शिवलिंग पर देख सकते हैं। और माँ नर्मदा की हम अगर बात करें तो माँ नर्मदा में तो वो शक्ति, ये कहते हैं शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माँ नर्मदा जो सभी साधकों की साधना को सिद्ध करती हैं और सभी के कार्यों को संवारती हैं, ऐसी माँ नर्मदा जिनके स्पर्श मात्र से प्रत्येक कंकर भी शंकर हो जाते हैं, प्रत्येक कंकर जो शिव का रूप धारण कर सकते हैं। माँ कहते हैं त्रिभी सारस्वतम तोयम साप्ता है यामुनेव च, मतलब यमुना मैया के तट पर 7 दिन रह करके दान पुण्य स्नान इत्यादि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सरस्वती नदी के तट पर 3 दिन वहां रुककर स्नान दान पुण्य करने से जो पुण्य लाभ अर्जित होता है, वो गंगा मैया के तट पर 1 दिन में वही पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ नर्मदा के तो केवल दर्शन मात्र से वो सारा पुण्य प्राप्त होता है, जो इन पवित्र नदियों के तट पर दान पुण्य स्नान और आदि कर्म करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो नर्मदा मैया के केवल दर्शन मात्र से। इसलिए नर्मदा मैया को ऋषि कुल तरणी कहा गया है, जो ऋषियों के कुल को तारती है, वेद गंगा। और नाभि कुंड स्थान हो और सिद्ध क्षेत्र हो तब तो महत्व और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब जिस प्रकार से हम जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत तत्व था, केवल रावण की नहीं है, सभी मनुष्यों की नाभि में ही अमृत तत्व का वास होता है। इसलिए ये जगह अगर हम नाभि पर वार करेंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। अब शरीर के किसी और अंग पर वार करने पर मनुष्य शायद जीवित रह सकता है, लेकिन जब नाभि पर वार होता है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और नाभि से ही ऊर्जा का संचार होता है। तो उसी प्रकार से समूचे नर्मदा खंड में नर्मदा मैया के नाभि तीर्थ से ही ऊर्जा का संचार हो सकता है। और नर्मदा मैया का यह पावन तट आप देख सकते हैं कि नाभि कुंड सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदा मैया का उत्तर तट है। ठीक सामने नर्मदा मैया का दक्षिण तट है, जहां भगवान रिद्धनाथ का वो मंदिर आपको यहाँ से दृश्यमान हो रहा है, जहां कुबेर जी ने तपस्या की थी। कुबेर कौन है? धन के दाता, रिद्धि के दाता। रिद्धि के दाता कुबेर जी हैं, उनका नाम रिद्धनाथ है। और सिद्धि के दाता भगवान सिद्धनाथ है, जो सभी भक्तों की कामनाओं को सिद्ध करते हैं। जिनके दर्शन मात्र से कामना सिद्ध होती है और जिनके सामने किसी की सिद्धि नहीं चलती, वही भगवान सिद्धनाथ। तो इस तरह हमने सिद्धनाथ की कहानी अलग से मैं एक वीडियो डाला हूँ। आपने पूरी यात्रा का वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बार और व्यास जी को हम आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने इतनी अच्छी कहानी विस्तार से बताई। जो लोग टूटा फूटा बताते हैं ना, कहीं गूगल में मिलता है, कहीं और कोरा में मिलता है, लेकिन ये अलग से एक संयोजित तरीके से जो हमें क्रमवार समझाया, बहुत आनंद आया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं सभी श्रद्धालुओं को, दर्शकों को, कि नर्मदा मैया के दर्शन अवश्य करें, नर्मदा मैया की परिक्रमा एक बार अवश्य करें। जिस भी मनुष्य ने नर्मदा मैया की परिक्रमा एक भी बार की है, अपने जीवन में अपने शरीर का, उन्होंने कह सकते हैं कि शरीर का एक स्वस्थ होने का और अपने मन को प्रसन्न रहने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी। नर्मदे हर का एक गुंजायमान सभी परिक्रमावासी एक जय घोष करते हैं, नर्मदे हर, नर के मद को हरने वाली वही माँ नर्मदा है। और भगवान सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर, महाभारत कालीन द्वापर के समय का मंदिर, जो यहाँ भगवान शिव की स्थापना ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्रों के द्वारा की गई है। और नर्मदा मैया की तो हम आपको क्या वर्णन करें, क्योंकि नर्मदा मैया के ऊपर एक पूरी पुराण लिखी है, नर्मदा पुराण जिसको हम कह सकते हैं। आपने सुनी, देखी, पढ़ी होगी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी है कि यहाँ शासन प्रशासन का थोड़ा ध्यान आकर्षित हो। यहाँ नित्य प्रति लगभग 5 से 10 हजार श्रद्धालु नित्य आते हैं। किसी पर्वों पर, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, नर्मदा जयंती, ऐसे पर्वों पर तो श्रद्धालुओं की संख्या पंचक्रोशी यात्रा में 50,000, 1 लाख तक भी हो जाती है। लेकिन जितना बड़ा यह तीर्थ शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, शायद हम हकीकत में देखें तो वो सारी व्यवस्थाएं
वो सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं यहाँ हमें कहीं भी दर्शनीय नहीं होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं, क्योंकि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के जी अधीन है। जी जी पुरातत्व विभाग में होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। किसी प्रकार के पर्यटक तो यहाँ बहुत सारे आते हैं देश विदेश के, क्योंकि नर्मदा मैया के परिक्रमा के पथ में यह स्थान आता है। तो देखिए, पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित तो बहुत स्थान है, लेकिन वहाँ भी विस्तार किए जा रहे हैं। आशा है कि ये सब आपकी भी मनोकामना पूरी होगी और मेरी भी मनोकामना होगी और भक्तों को भी मनोकामना पूरी देखिए, होगी। ऐसे प्राचीन स्थान, ऐसे प्राचीन मंदिर हमें हमारी आने वाली जनरेशन को अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो ये बात हमारी भी सही है। पुरातत्व विभाग की कह सकते हैं जो अति प्राचीन है, वो अब संभव नहीं है। आप देख सकते हैं इस मंदिर में किसी प्रकार का सीमेंट, ईंट का किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। मंदिर अपनी व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है और भगवान शिव जो गर्भगृह में, आप एक चमत्कार और देखेंगे कि गर्भगृह नीचे अंदर है, लेकिन जब गर्भगृह में खड़े होकर सीधे दर्शन करते हैं तो नर्मदा मैया के दर्शन सीधे गर्भगृह से हमें देखने को मिलते हैं। अब ये पुलिया बन जाते हैं तो फिर और ना अभी भवन भी बन दर्शन जाते हैं होते तो हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इस अलग से एक छोटे से वीडियो मैंने पंडित जी से बात की। यात्रा की पूरा वीडियो देखिएगा, मंदिर की भी अलग से वीडियो है, वो भी देखिएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत धन्यवाद।